Hi, this is Sonu Sood and you're watching Bollywood Hangama. आज हमारे साथ में सोनू सूद और उनकी फिल्म आ रही है पृथ्वीराज। कमाल का किरदार वो निभा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है जिसके बारे में हम लोग मालूमात करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे। Thank you so much. एंड सोनू, मैं तो आपसे जब आपसे मिलता हूँ तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड ईच टाइम, और वो मैं कहते हुए नहीं थकूंगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये था कि दैट जिस तरीके की आपको कामयाबी मिल रही है, जिस तरीके की मोहब्बत मिल रही है, इज्जत मिल रही है, अब ये इतनी बड़ी फिल्म का आप हिस्सा आप बन रहे हैं और भी बहुत सी बड़ी फिल्मों का आप हिस्सा बने, लेकिन ये है कि दैट द वे यू आर बीइंग प्रेजेंटेड आई थिंक इज फैबुलस। आपकी नज़र में कर्मा का क्या रोल है? कर्मा का ही रोल है। मुझे लगता है कि जो आप ज़िंदगी में करते हैं और ज़िंदगी में आप जो नहीं कर पाते, उसका कर्मा से बहुत एक अटूट रिश्ता है। वो कब आपको ज़िंदगी में पता चले वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार देर से पता चलता है, कई बार पहले पता चलता है, पर मुझे लगता है कि जो इंसान दुआओं के घोड़े पर सवार होता है क्या बात है। और फिर उसका जो सफ़र जो है वो कभी रुकता नहीं है, तो वो बड़ी ज़रूरी है। खुद तो हर इंसान मेहनत करता है अपने लिए, पर जब आप किसी और के लिए मेहनत करते हैं और उसकी दुआएं जब लगती हैं, फिर आपको कुछ देखना नहीं पड़ता। फिर बोलते हैं ना, कोई कहानी कोई और लिखता है, सिर्फ बात आपको किरदार निभाना है। क्या बात है। कंसिडरिंग आप एक शायर का आप रोल निभा रहे हैं पृथ्वीराज में, मैं आपसे एक बात और भी ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि जैसे आप जब आपके मतलब ऑफ लेट स्पेशली बिकॉज इंटरव्यूज और ये सब मैं आपका जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दैट आपके इवन आप जो लिखते हैं जी। ट्विटर पे, मैं बड़ा शेयर करता हूँ उसको, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे वैसे मैं बड़ा शेयर करता हूँ, तो उसमें यू आर वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स दैट यू चूज। जी। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि लोग अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन ये है कि फिर जब जब वक्त आता है, टाइम व्हेन इट कम्स, तो दे फेल मिजरेबली जी। एंड वी हैव सीन मेनी एग्जांपल्स अराउंड अस, यू नो दैट। कितना ज़रूरी है कि एक जो डाउन टू अर्थ अप्रोच होना, सोच समझ के बोलना कि हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज सृष्टि में तो आप दे रहे हैं ना, जी। मतलब you're throwing in the या in the in the in the in the universe, it will come back to you at some stage. बिल्कुल फरीद, आप मुझे पता है कि आप भी बहुत कमाल लिखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ से ज़रूर आप इस चीज़ को मानेंगे कि अक्सर लोगों की सोशल मीडिया टीम्स होती हैं जो लिखती हैं आपके लिए और करती है। मेरी आज तक कभी सोशल मीडिया टीम नहीं रही, मैं खुद ही लिखता हूँ, जी खुद ही बिल्कुल। पढ़ता हूँ, खुद जवाब देता हूँ। Right. सो एक जब आप एक अगर आप गर्मी में बैठे हैं तो कितनी गर्मी लग रही है वो आप खुद बता सकते हैं, कोई और नहीं बता क्या सकता। बात यार अगर आप सर्दी में बैठे हैं तो कितनी सर्दी लग रही है वो भी आप ही बता सकते हैं। मैं इन लोगों के साथ जीता हूँ। मेरे कभी भी जब जैसे घर पे आएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, इनकी रोज़ की कहानियाँ जी होती जी हैं, देखे रोज़ हमने। आप इन्हें जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक वहीं से ही एक फीलिंग होती है जो मैं बयां करता हूँ। पता नहीं शब्द कितने सही रहते हैं, कई बार गलत भी रहते होंगे, पता नहीं, बट जो फीलिंग्स हैं वो इन्हीं से निकली हुई हैं, इन्हीं के साथ बिताए हुए समय से निकली हुई हैं और वो सिखाती मुझे हर रोज़ है। हम बोलते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, कामयाब हो जाए, नाम हो जाए, पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, लेकिन मैं भी वही कमाने आया था इस मुंबई शहर में कि खूब शोहरत हो, बड़ी फिल्में करें, इतने करोड़ का बिजनेस करें, लोग आपके आगे पीछे भागें। और फिर जब कोविड आता है और आपको पता चलता है कि जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो तो बोलते हैं कि वो मृग तृष्णा जैसी चीज़ होती है क्या कि बात है। वो है ही नहीं। आप खुश बड़ा होते हैं कि इतने करोड़ बिजनेस किया, लेकिन असली खुशी वो है जब आप अम, खुद से आईने के सामने खड़े होकर ये कह सकें कि मैं जो करने आया था इस शहर में वो मैं अभी कर पा रहा हूँ। वो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, और उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। मुझे आम लोगों से जुड़कर उनकी साथ समय बिताने से बड़ी खुशी नहीं मिलती मेरे लिए। मैं फिल्म्स में कर रहा हूँ, करता रहूँगा, बड़ा अच्छा लगता है सेट पर मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी फिल्म की कितनी भी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो खुशी दे सकती है जितनी आप आम इंसान के साथ जुड़ क्या कर हर बात रोज़ है। पाते हैं। क्या बात है। क्या बात है। आपने कहा कि मुंबई में आके आपने कामयाबी आपने हासिल करी, लेकिन ये है कि इवन आई थिंक साउथ में आपकी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, आपके किरदार बहुत पसंद किए जाते हैं। रिसेंटली आई थिंक मैं पढ़ रहा था कि आचार्य में जिस तरीके से नोट फेंके गए हैं आपके जी। एंट्री पे और ये सब, तो आई थिंक विच दैट इज समथिंग दैट फोकलोर्स आर मेड ऑफ। जैसे आपने ये किरदार आपने निभाया है, poet. He was also someone who chronicled the life of पृथ्वीराज and immortalized him in a way. बहुत important किरदार है। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब जो हैं वो आई थिंक he's a thinker,
और उनका एक जो उनका सोचने का तरीका है वो आई थिंक बड़ा यूनिक है. इट्स नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्मी इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द वर्ड. तो कैसा आपके तैयारी का आपका जो पूरा एक एक्सपीरियंस था वो कितना एनरिचिंग था एज एन इंडिविजुअल? भाई मेरे मदर जो थे ना हिस्ट्री और इंग्लिश के प्रोफेसर थे। जी, मैंने पढ़ा उसके बारे में कि आपने मैं उनसे हाँ, उन्होंने मैं जिक्र पहले भी किया था. आपसे ज़िक्र किया तो कहीं न कहीं वो कहानियाँ सुनते हैं, चाहे मेरी पहली फ़िल्म भगत सिंह हो या फिर जोधा अकबर जब मैंने की या अभी पृथ्वीराज की, तो कहीं न कहीं हिस्टोरिकल फ़िल्मों से एक रिश्ता जुड़ा रहा है और वो कहानियाँ सुनते गए। पता नहीं था कि एक दिन आपको पर्दे पर वो किरदार निभाने को मिलेंगे और जब आप सेट पर आते हो और आपको डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे डायरेक्टर मिलते हैं जो खुद एक किताब है, आप उनके साथ बैठ जाएँ थोड़ी देर में, आधे 1 घंटे में आपको लगेगा कि आपने कई पन्ने पढ़ लिए हैं जी, उनके साथ। जी. सो वो बड़ा ईज़ी रहता है। अक्सर कई बार आप ऐसी फ़िल्म्स करते हैं कि डायरेक्टर बनाना चाहते हैं हिस्टोरिकल फ़िल्म्स पर उनका हिस्ट्री से रिश्ता या नाता नहीं था और आप सुनते हैं जैसा किसी राइटर ने लिख दिया, आपने कर दिया। लेकिन आज आप उस सेट पर हैं जहाँ पर एक ऐसा डायरेक्टर है जिसका इतिहास से बहुत अटूट रिश्ता है। आप उससे किसी भी चीज़ के बारे में पूछेंगे, उनके पास बहुत सारी बातें हैं। तो आप उनको सुनते भी रहेंगे और जाकर शॉट दे देंगे, तो आपको लगेगा कि आप उस पीरियड में चले गए हैं। तो आई थिंक वो एक एडेड एडवांटेज था डॉक्टर के साथ और काम बहुत किया गया, लुक क्या बनाया जाए चंद बरदाई का। पीरियोडिक फ़िल्म्स में दायरे सीमित होते हैं कि आप ऐसा नहीं कोई भी बॉडी लैंग्वेज पकड़ें, आपकी डिक्शन कैसी है, आप डायलॉग्स बोलते कैसे हैं। अक्सर हमने देखा कि जितनी ये हिस्टोरिकल फ़िल्म्स होती हैं उसमें थोड़े लाउड हो जाते हैं कैरेक्टर। तो आपको लगता है कि अरे ऐसे ही बोला जाएगा क्योंकि हमने बचपन से वैसी फ़िल्में देखी और वैसे ही किरदारों को बात करते सुना। तो अक्सर देयर आर चांसेस कि वी गेट कैरिड अवे एंड वी स्टार्ट डिलीवरिंग लाइन्स लाइक दैट व्हिच इज़ नॉट राइट। आज ऑडियंस बड़ी स्मार्ट हो चुकी है, जैसे ओटीटी के प्लेटफ़ॉर्म्स देखें या इतना सोशल मीडिया एक्सपोज़र हो चुका है, तो जी. आपको रियल दिखना है, उस इतिहास के उन पन्नों का हिस्सा दिखना है और कन्विंसिंग दिखना है। सो उसी की कोशिश है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ चैलेंजिंग एवरी डे। ये मेरा अगला सवाल था जो आपने आपने ऑलरेडी अपने आपने कह दिया बिकॉज़ जब हम देख रहे हैं प्रोमो तो उसमें एहसास हो रहा है कि दैट आप एक एक सटल आपका वो है और एक थोड़ा-सा डाउन प्लेड एक एलिमेंट है। कंसीडरिंग आपकी जो मदर हैं वो हिस्ट्री में उनकी उनकी महारत थी एंड आई बिलीव कि उन्होंने आपको इसके बारे में बताया भी था, जी। इस किरदार के बारे में। तो मुझे लगता है कि जब कोई भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर तो उसपे ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको बजाय फ़िल्मी तरीके से प्रेज़ेंट करने के आप उसको जितना हो सके उसको ज़िम्मेदारी से और एक रियलिस्टिक तरीके से प्रेज़ेंट करने की कोशिश करें। एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक somehow it seems downplayed in a way which is beautiful. It's looking very beautiful. उसके साइलेंसेस में भी एक बात आ रही है. बिल्कुल अर्जुन जैसे आपने बोला कि जब जो चंद बरदाई का रोल जब लिखा गया क्योंकि ना सिर्फ वो एक पोएट थे, एक लॉयल फ्रेंड थे, वॉरियर थे, एक विजनरी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। इतिहास के अंदर होने के बावजूद उन्हें एक भविष्य दिखता था कि अगर युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर युद्ध करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, उनको वो भी पता था। तो इसलिए कभी भी सम्राट पृथ्वीराज चंद बरदई से पूछे बिना कोई स्टेप नहीं लेते थे कि अगर सब लोगों ने बोला कि युद्ध करना है हमें, तो बोलते थे कि चंद तुम क्या बोलते हो। और मैं अगर चंद बरदाई ने बोल दिया कि युद्ध नहीं होगा तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज को भी पता था कि चंद बरदाई को भविष्य दिखता है। और वो एक पिक्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि ऑडियंस जब चंद बरदई को देखेगी तो उन्हें पता चलेगा कि इसकी आँखों के अंदर उसे वो होता हुआ दिख रहा है जो होने वाला है। सो वो निभाना आई डोंट नो कितना कन्विंसिंगली मैं कर पाया, लेकिन कोशिश ज़रूर की है। और जिन्होंने फ़िल्म देखी है एंड दे फील दैट चंद बरदई लुक्स क्वाइट कन्विंसिंग। उन्होंने पहले भी आप आपके किरदारों के बारे में बात करी है। कुछ कुछ फ़िल्में जैसे बनती हैं, कुछ फ़िल्में आपने मेहनत बहुत करी, इत्तेफ़ाक से बनी नहीं, मतलब इन द सेंस कि आप उसमें नहीं थे। लेकिन जो आपने द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू पुट इन टर्म्स ऑफ लुकिंग दैट पार्ट, आई थिंक वो बड़ा बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा एक एलिमेंट होता है। तो फॉर समथिंग लाइक दिस आपका फिजिकल प्रिपरेशन आपका किस तरीके का था? करीबन 3.5 से 4 घंटे हम लोगों को हर रोज़ लगते थे उस लेने के लिए। 7:30 बजे 7 बजे अगर शूटिंग होती थी तो 3 साढ़े 3 बजे मैं स्टूडियो में आके मेकअप शुरू करता था और 6:30 7 बजे रोज़ रेडी होते थे। लेकिन ख़ासियत इस बात की थी कि आप थकते नहीं थे। आपको कभी ये नहीं लगता था कि अरे 3 बजे जाना पड़ेगा, उठ के निकलेंगे 2:30 बजे उठ के, तो कैसे होगा? आप बहुत फ्रेश फ़ील करते थे। आपको लगता था कि यू ऑलवेज़ यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि कभी सेट पे जाके आप उस गेटअप में आएँ। सो वो इस फ़िल्म का एक यूएसपी था। वो चंद बरदई का यूएसपी था। मुझे याद है कि बहुत सारे अलग-अलग उसके गेटअप्स रेडी किए गए, तैयार किए गए, मैंने खुद ट्राई किए। बट
अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि वाव फैक्टर आ जाए। और फिर जब जो अभी चुना गया उसका लुक है, वो जब उसे चुना गया, आई रिमेंबर कि हम लोग इसी स्टूडियो में उसे ट्राई कर रहे थे, और जब मैं पहली दफ़ा आया सेट पर, तो जितने लोग थे फ्रॉम स्टाफ अगर स्टूडियो का देखें या फ़िल्म के साथ जुड़े लोग थे, उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, देखिए यार ये अच्छा लग रहा है। सो हमें पता था कि अगर लुक वाइज हम लोग वो अचीव कर पाएँ जो लोगों को पसंद आए, तो एटलीस्ट हाफ द बैटल इज़ वन। और वो चंद के रोल के साथ ज़रूर हुआ है। ये चीज़ हम लोग डिस्कस करी है इन द रीसेंट टाइम्स। अब फिर से मैं उसको कुछ एक और कॉन्टेक्स्ट में जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कंसिडरिंग दैट यू आर दिस इंजीनियर, एंड हमने देखा है कि हाउ वेल प्लान्ड यू कैन बी, लाइक आई थिंक जिस फिनिश से आपने जिस ऑर्गेनाइज तरीके से आपने चीज़ों को आपने करा है, वो लगता है कि जैसे सोनू सूद के पास में 3-4 दिन एक साथ, वो 24 घंटे में 3-4 जी। दिन उनके पास होते हैं। जैसे आपने जिक्र किया 3 बजे आप तैयारी शुरू कर देते थे, तो वो आपके 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 करियर में वो एक एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन का, और आई थिंक ये सब कितना आपके लिए ज़रूरी रहा है? बहुत ज़रूरी है फरीदुन। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मेरा बेटा शान है, वो भी थोड़ा फिटनेस वगैरह के अंदर है। उसे मैं 2-3 दिन पहले बोल रहा था कि यार चल जिम चले जाओ उठ के। तो बोला कि यार सैटरडे संडे तो मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। सो मैंने बोला ये कौन डिसाइड करता है कि सैटरडे संडे ब्रेक होना चाहिए? ये कौन डिसाइड किया? तो बोला कि पर 5 दिन अच्छा खूब मेहनत किया। तो मैं क्या सबसे बड़ी एक जो हमारी सिस्टम के अंदर हम अपने आप को कहीं न कहीं हैंडीकैप करने की कोशिश करते हैं कि आज ब्रेक लेने का दिन है तो इसलिए ब्रेक लिया जाएगा। पर मैं कहता हूँ कि मुझे एक्चुअली आज पता नहीं कौन-सा दिन है। मेरे लिए मैंने जैसे हम पहले भी, आप भी फ़िटनेस के अंदर हम लोग बात करते हैं कि मैं ऐसे बोलता हूँ मेरे दिन में 22 घंटे या 2 घंटे मुझे जाना ही जाना है, कितना भी मैं व्यस्त हूँ। जिम में? तो मैंने बोला कि तू जा, और डिसिप्लिन चाहे फ़िटनेस का हो, चाहे आप रोल प्ले करने का हो या इंटरव्यू करने का हो, आपको यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। और आपको पता होना चाहिए कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। जब आपकी बॉडी बोलती है कि यार नहीं आज जिम नहीं जाना है यार, लेकिन फिर भी आप उसे उसकी वो चीज़ को हटाकर आप बैठ जाते हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि जाके जिम जाके बैठ जा, मत एक्सरसाइज कर। 1 घंटा बैठा रहे, मशीन्स को देखता रहे, लोगों को वर्कआउट करते देखता रहे, वापस आ जाना। बट एटलीस्ट यू विल बी इन दैट एनवायरनमेंट ज़ोन। जहाँ पे लोग आपके आस-पास मेहनत कर रहे हैं। सो आपकी इच्छा करेगी चलो यार आधा घंटा मैं भी कर लूँ। सो दैट्स व्हाट आई फील कि वो मैंने आज तक, जब मैंने कॉलेज में पहली दफ़ा कदम रखा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली दफ़ा फर्स्ट ईयर में, से लेकर आज तक जब मैं आज आपके पास बैठा हूँ, आज भी मैं वर्कआउट करके आया हूँ। सो वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने आज तक लाइफ के अंदर, इतने सालों के अंदर, 20 सालों में आज तक कोई ब्रेक नहीं दिया। ट्रैवलिंग में ब्रेक हो सकता है कि अगर मैं 20-22 घंटे की फ़्लाइट से चल रहा हूँ, मैं जिम नहीं जा पाया कुछ, बट आज तक मैंने 20-22 सालों में आज तक कभी ब्रेक नहीं दिया। यू नो इट इज़ सो फैसिनेटिंग, आई स्टिल रिमेंबर जब आपका ये पूरा आपका जब दौर था कोविड का, एंड यू वर लाइक सो मच इन थिक ऑफ थिंग्स, एंड सडनली यू वर एवरीवेयर, एंड हम लोग बहुत ही कीनली आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कि दैट यू वर लाइक कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग विद द अदर। सो आई वाज व्हेन वी वर सीइंग योर इंटरव्यूज और योर persona, you looked as if you've done your workout, and you looked fresh, and I was thinking कि that how the hell is he getting time right now, because उस वक्त मुझे लगता है कि हर लम्हा important था, जी, because everyone was tweeting like राइट, thousands and lakhs of tweets to you every या moment, and you were personally looking into it, but I believe that you had a team as well, जो कि आप अगर आप जिम जाते थे, so that was maybe at that point of time they were taking care of that, but it was fascinating, you did not even leave gym even then, मैं घर पे एक्सरसाइज करता कुछ था। ना कुछ तो कर मैं रहे थे घर आप। पे ही कर रहा, जिम तो बंद थे। पर आप विश्वास करें कि कई बार मैं करता हूँ भी तो मैं अपना फ़ोन साइड पे ऑन करके उस पे लगा देता हूँ कि क्या है, और एक्सरसाइज किया हुआ फिर देखा, और उसी के बीच में जवाब देना, उसी के बीच में ऑर्गेनाइज करना, उसी के बीच में निकलना। सो वो करता रहता हूँ। इनफैक्ट आज भी अगर मैं ट्रेडमिल पे होता हूँ तो मेरे जो आधा घंटा या 20-25 मिनट होते हैं वो सिर्फ जवाब देने में और स्ट्रीमलाइन करने में चीज़ों में निकल जाते हैं। सो कहीं न कहीं बॉडी प्रोग्राम हो जाती है आपकी मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने में। जब इनफैक्ट पृथ्वीराज का भी मैं जब शूट करता था तो डायलॉग्स तो पढ़ते ही रहते, लेकिन बीच-बीच में अगर 3-4 घंटे मेकअप में लगते तो 1 डेढ़ घंटा वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में भी लगता था कि लोगों के तक कैसे पहुँचा जाए। सो हमेशा बोलता हूँ, सब लोगों को बोलता हूँ कि बोलते हैं कि मदद करने के लिए या टू गिव बैक टू सोसाइटी, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू बी रिच। कामयाब होना, सक्सेसफुल होना, बहुत शोहरत होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे अपना समय निकाल कर दूसरों को देना चाहते हैं, जिससे ना आप कभी मिले हैं, ना शायद आप कभी मिलेंगे। लेकिन जब आप उनके लिए उनकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, तब जोश अपने आप आ जाता है। जोश अपने आप से आ जाता है। ओके, एंड अगर कुछ आप बताना चाहें अक्षय सर के साथ में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? अक्षय के साथ मैंने पहले भी 2 फ़िल्म्स की हैं। जी। और एक अच्छी दोस्ती है, एक अच्छी केमिस्ट्री है। सिंह इज़ किंग जब की थी तभी भी एक
दोनों का एक आपस में एक ट्यूनिंग था। और ये पृथ्वीराज में भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता एक ऐसा था कि अगर सम्राट पृथ्वीराज उठते हैं तो चंद बरदई उन्हें रुदाली पढ़ के सुनाते थे, और फिर वो उठते थे सुबह, क्या करना है, कैसे ज़िंदगी के अंदर आगे जंग लड़नी है या नहीं लड़नी है। तो बहुत पृथ्वीराज बहुत डिपेंड करते थे चंद बरदई के बातों पर। तो वो नेचुरली आ रहा था, क्योंकि काम पहले किया हुआ था, एक अपना था। और लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब खासकर आप हिस्टोरिकल मूवीज़ करते हैं तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट्यूम है, गेटअप है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद बदल देती है। तो वो उसका फ़ायदा भी ज़रूर हुआ है। It's rapid fire with Sonu Sood. If time machine makes it possible for you to go and talk to Chand Bardai, what would you talk to him about? आई विल आस्क हिम कि कैसे पॉसिबल है कि आप भविष्य देख पाते हैं। तो बताइए कि मेरे भविष्य में आगे क्या लिखा हुआ है जहाँ पर आज मैं बैठा हूँ। Wow. Okay. Your all-time favorite war film? Period war film. Period war film, I would say to an extent Jodha Akbar, Okay. because I was a part of it. I had seen the whole shooting, so कहीं ना कहीं relate कर पाया मैं उसके। How would you describe Akshay Kumar's performance as King Prithviraj in one word? Alive, Alive. yeah. What do you find enchanting about the 12th century? I would say royalty, discipline, and courage. What is it that one can learn from history? Follow the people who have set examples, and learn from them. What makes Chandraprakash Dwivedi different from other period drama makers? He's full of knowledge, someone who knows history, and a complete textbook. Which other Indian king, if a film is ever made on him, you'd love to play the lead? Ashoka. Ahsoka. Yeah, Shah Rukh played it. I loved it, the way he portrayed. But I think again, if it's made, I would love to be a part of it. Great. Okay. S.S. Rajamouli or Sanjay Leela Bhansali, whose films look more beautiful? I think both are from different schools, make magnum opus, and I think both are brilliant. How do you react when you see news channels and social media discussing South versus Bollywood? Not required, because the languages are different, but the aim is same. That's entertainment. Positive roles or grey roles, what do you enjoy more? Both, as long as they bring a smile on an individual face. What's the importance of unity in diversity in India? Unity and diversity. I would say in India, we are living in times when we need to be more focused on humanity, how to value an individual, and not talk about religion, caste, state. There are many more things that we need to focus on than to not give value to a human life. Yeah. All right. How would you define Manushi's performance in Prithviraj as she makes her debut? She's phenomenal. I think as a first timer, I was stunned when she delivered lines. If you can please complete the following sentences. A director in India who makes the best period films apart from Mr. Dwivedi? Ashutosh Gowarkar. Ashutosh Gowarkar. Okay. I can do anything for my films except? I can do anything for my films except. I'll do anything for my movies, yeah. Yeah, of course I will do. How do we see Sonu Sood in the next 5 years? Still will be trying my best to connect with the common man. Still will be trying my level best to convince my directors that I'm trying to give my 100% and trying to make their roles alive. Great. Sonu Sood, as always, wonderful meeting you, talking to you. All the best wishes for Prithviraj and all your future ventures. Thank you very much. Thank you so much, brother. God bless you. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, this is Sonu Sood and you're watching Bollywood Hungama.